Good morning. Today we are going to discuss about isomerism. Isomerism means iso means same, merism means it is a you can say units, and isomerism means same units. Same unit means uh, two or more compounds having the same molecular formula but different physical and chemical properties. मतलब दो या दो से ज़्यादा ऐसे जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उनके डिफरेंस होता है, उसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, उनको आइसोमर्स बोलते हैं और इस पूरे फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, अब देखिए इसमें टाइप्स हम देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में होता क्या है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स वो सेम है बट उनका अरेंजमेंट अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, द आइसोमेरिज्म विच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला but have different relative arrangement of atoms or group of atoms in space। उसमें ये चीज़ आती है कि उनका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, उनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसमें अगर हम पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो हमारे पास जो आता है पहला है स्केलेटल और चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे हम नीचे देख भी रहे हैं, अभी हमारे पास ये एक एग्जाम्पल आ रहा है। एग्जाम्पल में क्या है कि स्केलेटल है, एक कार्बन की आपके पास पूरी चार जो है वो एटम है, यहाँ भी चार हैं लेकिन अरेंजमेंट क्या है, तीन एक चेन में है, चौथा वो साइड चेन की फॉर्म में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। मतलब अगर हम कंपाउंड उसमें देखते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स इट इज सेम बट देयर इज डिफरेंस इन द चेन ऑफ कार्बन एटम। किसी में एक चेन है, किसी में दो है, चेन में दो एटम है। अब यहाँ अगर हम पेंटेन में देखते हैं तो पेंटेन में ये एक पहला है हमारे पास, इसमें 5 कार्बन एक चेन में है। अब ये दूसरा है, इसमें 4 कार्बन एक चेन में है और एक चेन से बाहर सब्सिट्यूएंट की फॉर्म में है। और यहाँ अगर हम देखते हैं ये थर्ड वाले में 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसमें क्या है कि 3 कार्बन जो हैं वो चेन में है और 2 कार्बन सब्सिट्यूएंट की फॉर्म में, लेकिन फॉर्मूला सेम है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स और इस फिनोमेनन को बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। द पोजीशन आइसोमेरिज्म it is the isomerism with respect to the position of substituents, double bond or other parts of the chemical compound, like see these two examples. First is propane, and in this position of alcohol it is 1 ol, and in this case it is 2 ol, and the chemical formula of both the compound it is same but there is difference in the position of functional group, like in this compound, इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, बाकी कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन और यहाँ अब जो आपके पास ये है Cl है, ये दोनों एक ही कार्बन पर हैं, यहाँ ये दोनों अलग अलग कार्बन पर हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। यहाँ पोजीशन अगर हम देखें इनमें तो पोजीशन जब आप देखेंगे यहाँ है 1,2, ये 1,2 है और ये 1,3 है और ये 1,4 है। केमिकल जो फार्मूला है वो सब में सेम है। तो ऐसे जो केमिकल कंपाउंड होते हैं
जिसमें केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बट फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम रहेगा, बट उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स, और इस फिनोमेनन को बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसमें दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बट इनमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। एक में कुछ और होगा, दूसरे में कुछ और होगा, लेकिन फॉर्मूला सेम रहता है। अब एक एग्जांपल इसका हम यहाँ देखते हैं, इथेनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन। इथेनॉल का फॉर्मूला भी C2H5OH है और मिथॉक्सी मीथेन का फॉर्मूला भी C2H5OH होता है। लेकिन पोजीशन अब यहाँ हम देखेंगे कि अगर तो हमारे पास जो ये है, यहाँ तो है फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल और यहाँ ये ईथर हो जाता है, ठीक है। तो ईथर और एल्कोहल मतलब दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ अगर हम देखें सेकंड जो हमारा है एल्डिहाइड और कीटोन का, एंड में COH है तो ये एल्डिहाइड है और सेंटर में CO लगा हुआ है तो ये कीटोन है। वैसे ही यहाँ भी अगर हम देखें, ये देखो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, एल्कोहल ग्रुप है, लेकिन यही जब सेंटर में आ जाता है तो एल्कोहल से ये ईथर बन जाता है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? कि केमिकल फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल सेम है, बट उनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होता है कि एक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कुछ और होगा और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप कुछ और। नेक्स्ट फोर्थ आइसोमेरिज्म, ये है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म एक सिंपल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, लेकिन जो नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं एक फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड, वो चेंज हो जाता है। जैसे एक ये एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है ये, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा है वो 2 और 2 4, 2 2 2 2 हैं दोनों तरफ को। लेकिन अगर इसी को ही सेम अगर हम देखते हैं अगले वाले में, इसमें, तो यहां आपको क्या लग रहा है? CO के एक तरफ को एक CH3 है, एक तरफ को 3 कार्बन है, तो ये दोनों क्या हैं? मेटामर्स हैं। मेटामर्स मतलब जिनमें जो कार्बन का नंबर है फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ को वो बिल्कुल सेम आ जाता है, डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है, डिफरेंट हो जाता है। और उसमें जैसे हम यहाँ एक और एग्जांपल मैं आपको ईथर का बताता हूँ। ये एग्जांपल हमारे पास है, सेंटर में O है, दोनों तरफ को 2 2 कार्बन है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ देखते हैं फॉर्मूला यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ एक तरफ 1 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है, तो ये क्या है? मेटामर्स हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, और इसमें वो फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होते हैं जिनमें जो सेंटर में होते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप इसमें आइसोमेरिज्म को नहीं शो करते हैं, इसको सिर्फ वही शो करते हैं जैसे कीटोन है वो सेंटर में होता है, ठीक है जी। और एल्डिहाइड है, सॉरी आपका जो ईथर है वो इसको शो करता है। ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप हैं जो सेंटर में होते हैं वो इस चीज़ को शो करते हैं, और उसमें दोनों तरफ जो नंबर है कार्बन, इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम वो डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म। अब ये टॉटोमेरिज्म क्या है? दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब है ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। इसमें चेंज होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें जो चेंज आता है वो आता है फंक्शनल ग्रुप में। जैसे अब इसमें देखो, एक हमारे पास कंपाउंड है ये और एक हमारे पास है ये, दोनों में अगर हम देखें ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें,
इसमें एल्डिहाइडिक है और इसमें एल्कोहल है, वो दोनों में क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें, अब यहाँ एक डिफरेंस और है, जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और सेकंड केस में अगर हम देखें तो वही डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में। तो वो डिफरेंस इसमें आता है। अब अगर हम इसमें ही अगला एक एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास ये है, ये और ये, तो इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ भी सी डबल बॉन्ड हो फर्स्ट केस में है, और अगले में सी डबल बॉन्ड सी वो सेकंड केस में, मतलब अरेंजमेंट जो है वो एटम्स का अलग हो जाता है, डबल बॉन्ड अलग शिफ्ट हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है ऐसे। और इसका डिफरेंस अगर हम देखें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के साथ, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आता है कि वहाँ सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बदलता है, लेकिन यहाँ क्या है, फंक्शनल ग्रुप बदलने के साथ साथ जो कई एटम्स हैं वो भी शिफ्ट हो जाते हैं, डबल बॉन्ड है वो भी शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे अगर किसी में अरेंजमेंट चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एंड इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म we will discuss geometrical isomerism. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअली उन कंपाउंड्स में शो होता है जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं, और डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो रोटेशन है वो अलाउड नहीं होता है। हमने देखा है साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और उसकी वजह से जो बॉन्ड के इसमें है वो रोटेट नहीं कर पाता है, जो ग्रुप है वो फिक्स हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसको अगर हम ये दो एग्जांपल देखें, ये जो CH3 इसमें है, ये CH3 और ये CH3, अगर तो यहाँ सेंटर में सिंगल बॉन्ड होता तब तो ये CH3 खुद नीचे को भी आ सकता था, ये CH3 भी नीचे आ सकता था, यहाँ रोटेशन हो सकती थी। लेकिन क्योंकि ये सेंटर में डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ रोटेशन नहीं हो सकती है, तो इनकी पोजीशन जो है वो फिक्स हो जाती हैं। अब फिक्स होने के बाद उसमें रिजल्ट क्या बढ़ता है, जब पोजीशन फिक्स हो गई तो उसमें ये आ जाता है कि या तो आपके सेम ग्रुप सेम साइड पर होंगे, या फिर आपके सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पर होंगे। जैसे यहाँ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन वो ऑपोजिट साइड पर हैं, मिथाइल मिथाइल वो ऑपोजिट साइड पर हैं। यहाँ मिथाइल मिथाइल दोनों सेम साइड हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम साइड हैं। तो इस केस में जो आपके पास अरेंजमेंट है जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड पर है उसको तो हम बोलते हैं सिस, CIS। नाम कंपाउंड का सेम रहेगा, जो नाम यहाँ है वही नाम यहाँ भी होगा, लेकिन कंपाउंड से पहले सिस या ट्रांस हम लगाते हैं, वो उसकी अरेंजमेंट को शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस वो है जिसमें जो अरेंजमेंट है वो इस तरह का होता है कि सेम ग्रुप सेम साइड पर, और ट्रांस वो है जिसमें सेम ग्रुप है वो डिफरेंट ऑपोजिट साइड्स पर होता है, उसको ट्रांस बोलते हैं। नाम के आगे सिस और ट्रांस लगाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और जो नीचे लिखी है, लेस स्टेबल और मोर स्टेबल, तो वो हिंड्रेंस का केस एक हमारे पास आता है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप दोनों क्या है, बड़े ग्रुप हैं, और अगर ये सेम साइड पर होंगे तो इसमें जो हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस का मतलब होता है कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितने ये एक दूसरे के करीब रहेंगे रिपल्शन उतनी ज़्यादा होगी, और रिपल्शन ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होती है, वो इस केस में ज़्यादा है। और इस केस में रिपल्शन कम है क्योंकि जो दोनों ग्रुप हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हैं, इसलिए रिपल्शन कम है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये सिस कम स्टेबल होता है और ट्रांस ज़्यादा स्टेबल